जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप डी स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें जीएस का क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए ही क्वेश्चन हैं। बाकी सब सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें हम लिए हैं, तो इसमें चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। कभी कभी यही पूछता है कि सर्वोच्च सेनापति के स्थान पर दे देता है सुप्रीम कमांडर कौन है। तो जो भारत में तीनों सेनाएं हैं, उस तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। और वो तीनों सेनाएं कौन सी हैं? भारतीय सेना है, थल सेना इसे बोलते हैं, और भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। इन तीनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? मतलब सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी सुप्रीम कमांडर पूछता है तो तब भी राष्ट्रपति ही होगा। और दूसरा दिया है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष गठन कब हुआ था। इसमें गठन दिया है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 22 नवंबर 1951 को हुआ था। डेट था 22 नवंबर, ठीक है, 22 नवंबर को हुआ था। इसके जो पहले अध्यक्ष जो इसके थे, केसी नियोगी। और इस समय जो अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया है, जो कि 16वां वित्त आयोग इस समय चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया है। और अरविंद पनगड़िया जो है ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो वर्तमान वाला ध्यान रखिएगा, और पहला वाला हमने यहाँ बता ही दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था। जो अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था, जिसका कार्यकाल था 1837 से लेकर 1858 तक। और बहादुर शाह प्रथम जो था, इसका जो कार्यकाल था 1707 से लेकर 1712 तक था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और अगला देखिए, किडनी में स्टोन में क्या होता है। जो किडनी स्टोन होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप लोग, कैल्शियम फास्फेट जो होता है यही किडनी स्टोन होता है। अगला देखिए, यहां से पूछा जा रहा है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की जो राजधानी थी ये रायगढ़ है। रायगढ़ कहाँ है? आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में। और एक रायगढ़ है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये रायगढ़ का किला है, यहीं पर जो है शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। देखिए, वर्ष 1674 में इसे अपनी राजधानी के रूप में शिवाजी ने चुना था। और ये क्या है? यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। तो इसी किले में क्या हुआ था? इनका राज्याभिषेक भी हुआ था, ठीक है। और अगला है, मापुतो देश की राजधानी कहाँ है। तो मापुतो देश की जो राजधानी है ये मोजाम्बिया है। और मोजाम्बिया ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। देखिए यहाँ पे है, ये साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका के दक्षिण में पड़ता है मोजाम्बिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, मापुतो देश की राजधानी क्या है? मोजाम्बिया है। अगला देखिए, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। सर्वप्रथम जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, इसका पता किसने लगाया था? तो लुइयनहाक ने लगाया था। ध्यान रखना आप लोग, लुइयनहाक ने लगाया था। यहाँ साइंस से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना आप लोग। और अगला है, सुंडागर्त कहाँ अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंडागर्त कहाँ है? हिंद महासागर में है। और इसकी जो गहराई है 7290 मीटर है। अगर इसे फीट में बात करें तो 23,920 फुट है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियान ट्रंच है, जो कि प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर, लगभग ये 11 किलोमीटर की गहराई है। मेरियान ट्रंच, ध्यान रखना, मेरियान ट्रंच है, मेरियान
ट्रंच, ट्रंच या फिर गर्त भी बोलते हैं इसको, और ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। अगला देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है वो हिंद महासागर है। और हिंद महासागर देखिए ये अपना भारत है, और भारत के जो नीचे वाला पानी का बड़ा हिस्सा है वो वही इंडियन ओशियन है, जिसे हिंद महासागर कहा जाता है। अगला देखिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। इसके अलावा जो शनि के और प्रमुख उपग्रह हैं, जिसमें रिया, टेथिस, डायोन, एनसेलेडस और मीमास, इस और एक और है आपका एपिमेथियस शामिल है। ये सभी क्या है? शनि के उपग्रह हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? टाइटन है, और ये सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला देखिए, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए क्रांति जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। इसके अलावा कुछ और क्रांतियां हैं, देख लीजिए। जो हरित क्रांति है ये खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और नीली जो क्रांति है ये मत्स्य से संबंधित है। रजत क्रांति, जिसे गोल्ड क्रांति बोलते हैं, ये अंडा से संबंधित है, गोल्ड क्रांति भी इसे कहते हैं। और देखिए गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, इन सबको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है। अगला है भाभा परमाणु रिएक्टर, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? जो भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर है ये मुंबई में है, ठीक है। मुंबई मतलब कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट है वित्त विधेयक केवल पेश किया जाता है किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में या फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो वित्त विधेयक है ये लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। लोकसभा में इसको पेश किया जाता है। और अगला है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्रिमंडल होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और यही जो है मंत्रिमंडल की बैठक भी करता है, ठीक है। और अगला देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ग्रांड ट्रंक रोड जो है उसको किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ये जो रोड है ये कोलकाता के पास, इसको बांग्लादेश से निकलती है और काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक ये जाती है, ठीक है। और अगला है अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? आदिगुरु शंकराचार्य जो है यही अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला देखिए, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है इसका नारा जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। और अगला है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? जो क्वार्ट्ज जो है इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट। और देखिए इसका सूत्र क्या होता है? Na2SiO3, Na2SiO3 ये सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र है। अगला देखिए, एडम स्मिथ को कहा जाता है, एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? इनको अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है, ठीक है। और अगला देखिए, 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? जो 14 नवंबर का दिवस होता है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को कहाँ लिखी थी? तो उन्होंने जेल में लिखी थी, और वो जेल कहाँ है? अहमदनगर, अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक लिखी थी। और ये इस पुस्तक को उन्होंने 1944 में लिखा था, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1946 में ये जो पुस्तक है प्रकाशित हुई थी। और अगला है इटली का एकीकरण कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1861 में हुआ था। और इटली की राजधानी क्या है? रोम है, ठीक है। इटली की राजधानी रोम है। अगला देखिए,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? जो आगा खां कप है ये हॉकी से संबंधित है। और आगा खां जो खेल होता है, ये आगा खां, ये खेल कोलकाता में खेला जाता है। ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ कोलकाता में ही खेला जाता है, ठीक है। इसका आयोजन कोलकाता में ही होता है। और अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन मतलब कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? जिनेवा में है। ध्यान रखना। इसके अलावा और कुछ हम संगठन के मुख्यालय देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कुछ संगठन दिए गए हैं और उसके मुख्यालय हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। और संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, जिसे यूनिसेफ कहते हैं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका भी मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। ध्यान रखिएगा, इन तीनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका मुख्यालय जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। और इधर देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, इसका जो मुख्यालय है इसका भी जिनेवा में ही है। और विश्व व्यापार संगठन, अभी इसका पहले क्वेश्चन था, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में भी है। और देखिए विश्व बौद्धिक संपदा, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में ही है। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, इसका भी मुख्यालय जिनेवा में भी पड़ता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिनेवा, ध्यान रखना आप लोग। और यूनेस्को, इसकी जो मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। तो ये रहे कुछ मुख्यालय, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके एग्जाम में। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है उसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और अगला है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? अमार सोनार बांग्ला के जो रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बंगाल विभाजन के समय इन्होंने इसकी रचना की थी, अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था, ठीक है। और जो बंगाल विभाजन जब हुआ था तो उस समय 1905 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1905 में हुआ था और तभी इन्होंने ये अमार सोनार बांग्ला लिखा था। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है? भारत की स्थलीय जो सीमा है सबसे बड़ी किसके साथ जुड़ी है? बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। और कितना जुड़ा है? 4096 किलोमीटर। इतनी लंबाई जुड़ी है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। देखिए यहाँ पे दिया है, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर सबसे छोटी स्थलीय सीमा की बात करें, सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा लगती है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर की लगती है। और अगला देखिए, क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित होता है? मतलब किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। यहाँ पे देखिए, ये मार्स है, मंगल है, और ये क्या है? ये सभी क्षुद्र ग्रह हैं। और यहाँ पे देखिए क्या? जुपिटर है, मतलब कि बृहस्पति है। इन्हीं दोनों के बीच में क्या है? देखिए ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में ही क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना वर्ष होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो न्यूनतम कितना वर्ष है राज्यसभा के? 30 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए, तब आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो लोकसभा होता है, लोकसभा, इसके लिए न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि
राज्यसभा के कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो 6 साल के लिए होता है। और राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें से 238 सदस्य राज्य जो भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ से 238 प्रतिनिधि लिए जाते हैं। बाकी बचे 12 प्रतिनिधि जो हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, राष्ट्रपति इन 12 सदस्य को 12 प्रतिनिधि को मनोनीत करता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी बात करें, जो राज्यसभा का सभापति होता है और उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना आप लोग, राज्यसभा का जो होता है सभापति वो उपराष्ट्रपति होता है। और अगला देखिए, नोआखली कहाँ पर स्थित है? जो नोआखली ये कहाँ है? बांग्लादेश में है। देखिए नोआखली अगर बात करें, बांग्लादेश का नक्शा है और यहाँ पर देखिए ये नोआखली है। ठीक है, नोआखली यहाँ पे है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपके कुछ संभावित प्रश्न हैं जो कि ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।